इन प्रेज ऑफ सोलोनेस बाय कॉल हॉनोरी। अगर आप अपनी जिंदगी पर एक नजर डालें तो आपको लगेगा कि जिंदगी वाकई एक ऐसी रेस बन चुकी है जहां पर कोई फिनिश लाइन नहीं है। हमें खुद नहीं पता कि इस तरह से भागदौड़ करके हम अंत में कहां पहुंचना चाहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कुछ न कुछ काम करने के लिए भागते ही रहते हैं। हम अपने बच्चों को भी यही आदत सिखा रहे हैं। हम ना तो खुद को समय दे पाते हैं और ना ही अपने परिवार को। ये किताब इस तेज भागने वाली जिंदगी के बुरे नतीजों के बारे में हमें बताती है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से एक धीरे चलने वाली जिंदगी में हम ज्यादा खुश रह सकते हैं और किस तरह से ये हमारे लिए और समाज के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे तेज का मतलब अच्छा क्यों नहीं होता, बच्चों को ज्यादा काम क्यों नहीं देना चाहिए, ये भागदौड़ वाली जिंदगी किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रही है। पहला सबक, आज के वक्त में हम समय के गुलाम हो गए हैं। समय हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि हम अपनी जिंदगी को समय से ही नापते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितने साल जीकर मरा। उम्र को भी हम समय से नापते हैं। सुबह सोकर उठने के बाद हम सबसे पहले समय देखते हैं। सारा दिन समय बचाकर काम करने की कोशिश करते हैं और रात को सोने से पहले हम समय देखकर सोते हैं। इन सब में एक बात तो साबित हो गई कि आज हम समय के गुलाम बन गए हैं। हम इसे नापने की कोशिश बहुत पहले से करते आए हैं। पहले के वक्त में लोग दिनों को लकड़ियों की लाइन खींच खींच कर नापा करते थे कि उन्होंने कितने दिन बिता दिए हैं। बाद में हम एक दिन को अपनी जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे हिस्सों में बांटने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समय हमें एक दिन अपना गुलाम बना देगा। बहुत समय तक हम अपने हिसाब से काम किया करते थे। हम अपने शरीर की रफ्तार और अपने जानवरों को रफ्तार के हिसाब से खेती करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने आज सब कुछ इतना बदल दिया है कि आज हम उसकी रफ्तार से काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज आराम से खेती करना तो दूर, हम आराम से खाना भी नहीं खा पाते। लोग जल्दी जल्दी से खाना खाकर अपने काम पर भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज लोग इस बात को पहचान रहे हैं। वो एक धीमी जिंदगी की मांग कर रहे हैं। हर अक्टूबर को सोसाइटी ऑफ डिसिलरेशन ऑफ टाइम वैगरन शहर में एक कॉन्फ्रेंस रखती है, जहां पर वो लोगों को धीरे चलने के तरीकों के बारे में बताती है। दूसरा सबक, तेज काम करने का असर हमारे खान पान और हमारी सेहत पर हो रहा है। आज के वक्त में हम ज्यादातर पैकेट का खाना खाना पसंद करते हैं। किसी को भी ये पसंद नहीं कि वो घर पर खाना पकाए और फिर वो पूरे परिवार के साथ मिलकर उसे खाए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी के पास इतना समय ही नहीं है। लोग पैकेट का खाना इसीलिए खाना पसंद करते हैं क्योंकि उसे खाना आसान रहता है और उसे पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इससे वो एक बात भूल जाते हैं कि इस तरह से वो बहुत सारा शुगर और फैट अपने शरीर में डाल रहे हैं, जिससे उनकी सेहत खराब हो रही है। इससे मोटापा बढ़ रहा है और हम रोज नई नई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। पैकेट का खाना खाने में समय बहुत कम लगता है और आप ये काम कोई और काम करते हुए भी कर सकते हैं। हम अपने परिवार के साथ खाना नहीं खाते और ना ही अपने खाने का मजा लेकर उसे खा पाते हैं। हम उसे तेजी से खाते हैं, जिससे हमारे पेट को इतना समय नहीं मिलता कि दिमाग को ये संदेश भेज सके कि वो भर गया है। इसका नतीजा ये होता है कि हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। इस आदत से छुटकारा पाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन स्लो फूड लोगों को सलाह देता है कि वो खुद अपना खाना उगाएं, उसे पकाएं और अपने परिवार के साथ बैठकर उस खाने का मजा लें। धीरे खाना खाने से हमारा तनाव कम होता है और हम खुद को आराम दे पाते हैं। खाने के अलावा आज हमारी सोचने की रफ्तार भी बहुत तेज हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है। असल में तेज सोचने से हम फैसले को अच्छे से ले पाते हैं, लेकिन धीरे सोचने से हम अपने अंदर नए आइडियाज पैदा कर पाते हैं। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग धीरे सोचते हैं उनका तनाव कम होता है और साथ ही वे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जिसका मतलब वे नए आइडियाज आसानी से ले सकते हैं। अगर आप धीरे सोचने की आदत को अपनाना चाहते हैं तो आप ध्यान कर सकते हैं। किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और आंखें बंद करके कुछ मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। तीसरा सबक, आज रफ्तार हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुस गई है, लेकिन इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। आज अगर आप किसी शहर में चले जाएं तो लगभग हर कोई कहीं जाने के लिए भाग रहा होता है। लोग ट्रैफिक में फंसकर उसमें से निकलने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं। एक डॉक्टर एक दिन में न जाने कितने मरीजों को देखता है। एक कंपनी एक दिन में जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि बच्चे भी सुबह उठकर सबसे पहले स्कूल के लिए भागते हैं।
फिर स्कूल के बाद ट्यूशन के लिए भागते हैं और दिन के अंत में सारा दिन होमवर्क करते रहते हैं। बच्चों को आज सिखाया जा रहा है कि अगर वे तेज काम नहीं करना सीखेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। इसके लिए बच्चे के पेरेंट्स उसे एक दिन में करने के लिए बहुत से काम दे देते हैं ताकि उसके काम करने की रफ्तार बढ़ सके। लोग ये भूल गए हैं कि हम इंसान हैं, ना कि मशीन। स्कूल भी उन्हें एक दूसरे से प्रतियोगिता करना सिखाता है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चे भी तनाव के शिकार हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम डॉक्टर की बात करें तो वो एक मरीज को सिर्फ 6 मिनट के लिए देखता है। वो सिर्फ ये सुनता है कि उसे क्या समस्या है और उसके हिसाब से दवाइयाँ लिख देता है। वो ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि उसका रहन सहन कैसा है और ना ही उससे ये पूछता है कि कितना काम या आराम करता है। वो बस लक्षण सुनकर दवाइयाँ दे देता है। लेकिन आज कुल लोग इस रफ्तार वाली जिंदगी को धीरे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए इटालियन टाउन ब्रा ने एक 50 पेज का मैनिफेस्टो लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है उन्हें अपने धीरे चलने वाले शहर के लिए क्या चाहिए। उन्होंने ट्रैफिक और शोर को कम करने के लिए और पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत से नियम लिखे हैं। ठीक इसी तरह से बहुत से लोग दूसरी तरह के इलाजों को खोज कर ला रहे हैं जिसमें एक डॉक्टर अपने मरीजों को ज्यादा समय देता है। साथ ही कुछ स्कूलों में बच्चों को उनकी अपनी रफ्तार से पढ़ने की सुविधा दी जा रही है। चौथा सबक, अपनी जिंदगी की रफ्तार को धीरे करके हम फिर से उसे एक जिंदगी बना सकते हैं। आज हम सब कुछ अपने काम के आसपास ही प्लान करते हैं। अगर कोई चीज हमारे काम के रास्ते में आती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम उस काम को करने के लिए कितने उत्सुक हैं, हमें उसे छोड़ना पड़ता है। हम अपने समय को काम के हिसाब से प्लान करते हैं, लेकिन क्या इस तरह की जिंदगी को आप जिंदगी कहेंगे? आज हम सिर्फ काम और काम करते हैं। इसके बाद जब हमें कुछ खाली समय मिलता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि उस खाली समय को कैसे बिताना है। हमारे पास अपने खाली समय में खुद को आराम देने के लिए इतने सारे साधन हैं कि हम उसमें से चुनने में ही अपना खाली वक्त बिता देते हैं। इस तरह की जिंदगी हमारे रिश्तों पर भी असर डाल रही है। आज लोग सेक्स भी सिर्फ तनाव को कम करने के लिए करते हैं। वे इसके लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। वे इसे अपने तनाव को जल्दी से जल्दी खत्म करने का एक साधन मानने लगे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन हालात में भी सुधार हो रहा है। नई पीढ़ी के लोग पार्ट टाइम नौकरी सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे हैं ताकि वो अपने खाली समय को अपने हिसाब से बिता सके। लोग अपने खाली समय को गाने सुनने में, बगीचे में घूमने में या फिर अपने मनपसंद काम को करने में बिता रहे हैं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है, ना कि भागते रहने के लिए। कुल मिलाकर आज के वक्त में हम काम और काम के अलावा किसी चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। हम अपने परिवार को तो दूर, खुद को भी अच्छे से वक्त नहीं दे पाते। खाना खाने के वक्त भी हम कहीं न कहीं भागने की तैयारी में रह रहे होते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी की रफ्तार को कम करके हम खुद को ज्यादा खुश रख सकते हैं। दुनिया के बहुत से लोग अब इस बात को समझ रहे हैं। वो एक धीरे चलने वाली जिंदगी को अपना रहे हैं। क्या करें? अपने खाने को आराम से खाइए। अगली बार जब आप अपना खाना अपनी टेबल पर लेकर जाएं ताकि आप खाना खाते हुए अपना काम कर सके, तो एक बात का ध्यान रखिए, आपकी सेहत आपके काम से ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कहीं सुकून से बैठकर अपने खाने को आराम से खाइए ताकि आप एक अच्छी जिंदगी जी सकें।